हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम एक न्यू सब टॉपिक शुरू कर देते हैं। सब टॉपिक यानी कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा सर्चिंग हो गया है, तो आज मैं शुरू कर देता हूं सॉर्टिंग। और सबसे पहला जो सॉर्ट है वो है बबल सॉर्ट। आई होप कि आपने अभी तक की पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी और सो दैट आपको ये सॉर्टिंग भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये बबल सॉर्ट आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता इंपॉर्टेंट है? आइए जल्दी से देखिए मेरी स्क्रीन पे मैंने क्या किया हुआ है। इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन शुरू किया हुआ है मैंने। कौन सा क्वेश्चन है भाई? बबल सॉर्ट। ठीक है, अब बताइए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे पता? देखिए बहुत सारी कंपनी में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है आस्क इन कंपनीज। भाई कौन सी कंपनी में पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है ये बहुत सारी है। और यस, ये जो कोड है बेटा, ये तो ओरल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इट मीन्स कि आपका रिटन एग्जाम हो गई है, इंटरव्यूअर आपका क्या ले रहा है, ओरल इंटरव्यू ले रहा है, और उसने आपको बोल दिया कि मैं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करता हूं, यानी कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पे भी जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करेगा और बोलेगा कि बबल सॉर्ट का हमें लॉजिक लिख के बताओ। तो आपको लिखते आना चाहिए। अगर आपने सही से लिख लिया तो आपकी प्लेसमेंट हो गई। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, बबल सॉर्ट होता क्या आपको पता है, सॉर्ट करना है मुझे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन मैं बाद में रीड करता हूँ, फिलहाल तो मैं क्या कर देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे हमें करना क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि देखिए इधर हम क्या कर देते हैं, सॉरी देखिए इधर हाँ, जैसे कि ये मैंने ओपन बोर्ड में क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसको मुझे सॉर्ट करना है, वो भी क्या करके, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लगा के। ठीक है, और वैसे भी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारी डीएसए की क्या है बेटा, डीएसए की थेरोटिकल मीन्स एल्गोरिदम वाली प्लेलिस्ट भी हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ऊपर आई टैब आ रहा होगा, आई टैब में आप क्या कीजिए, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आइए जल्दी से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए करना क्या है, ठीक है, देखिए ये 6 और 2, ये दो एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, चेक करना है। और अगर बड़ा एलिमेंट सामने है तो मुझे इसको क्या करना है, स्वैप करना है। मुझे बताइए क्या ये 6 और ये 2, तो भाई ये 6 बड़ा है 2 से? हाँ भाई बड़ा है, तो ये क्या हो जाने चाहिए, स्वैप हो जाने चाहिए, यानी ये 2 6 हो जाएगा और ये 8 4 और 10 एज इट इज। आई होप आप समझ रहे हो। अब क्या करिए, जैसे यहाँ पे पहले और दूसरे एलिमेंट की कंपेरिजन हुई, अब सेकंड थर्ड कंपेयर कीजिए। मुझे बताइए 6 बड़ा है क्या 8 से? नहीं, तो कुछ नहीं करना है, यानी कि ये 2 6 8 4 10 एज इट इज, यानी कि ये 6 बड़ा नहीं था इसलिए कंपेरिजन तो हुई पर स्वैप नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करो, 8 और 4, 8 और 4 में मुझे बताइए क्या ये 8 बड़ा है 4 से? हाँ बड़ा है, तो स्वैप होना चाहिए। तो बेटा ये 2 6 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अच्छा, अब ये चौथे और पांचवें एलिमेंट में मुझे बताइए 8 बड़ा है 10 से? नहीं, तो बेटा ये 2 6 4 8 10 एज इट इज, और ये हमारा क्या हुआ, स्वैपिंग नहीं हुई। और ये जो हमने किया ना बेटा, इसको बोलते हैं एक मेजर इटरेशन, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं क्या, इसको हम बोल सकते हैं पास वन। ठीक है, अब ये पास वन क्यों बोल रहा हूं या इसको एक मेजर इटरेशन क्यों बोलते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ कोडिंग मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप ऐसा समझिए कि पहले पहला दूसरा एलिमेंट कंपेयर हुआ, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से हमने क्या की, 5 कंपेरिजन की, और यहां पे हमारा एक पास कंप्लीट हो गया। भाई ये एक पास में हमने अचीव क्या किया, तो भाई एक पास में देखिए ये जो 10 सबसे बड़ा एलिमेंट था इस अरे का, वो अपनी लास्ट पोजीशन पे आ गया है, यानी कि एक पास में हमने क्या अचीव किया, सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी लास्ट पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन पे चला गया। अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिए, ये 2 6, ठीक है, ये देखिए हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, 2 6 4 8, अब ये 4 ही एलिमेंट पे हमें क्या करना है, यही काम रिपीटेडली करना है। क्या करना है, पहले 2 6 कंपेयर कीजिए, तो बेटा ये 2 बड़ा है क्या? नहीं, तो बेटा ये स्वैपिंग नहीं होंगी, यानी ये 2 6 4 8 एज इट इज कॉपी हुआ। अच्छा, अब क्या होगा, 6 और 4 में कंपैरिजन होगी, तो मुझे बताइए 6 बड़ा है 4 से? हाँ, तो बेटा ये हो जाएगा 2 4 6 और ये क्या हो जाएगा 8। आई होप आप समझ रहे हो, जगह कम है, मैं थोड़ा सा छोटे अक्षर में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, अब ये थर्ड फोर्थ। मुझे बताइए 6 और 8, 6 बड़ा है क्या? नहीं, तो बेटा कंपैरिजन तो हुई पर स्वैपिंग नहीं हुई, यानी कि ये 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8 एज इट इज। अब मुझे बताइए सेकंड पास के बाद क्या हुआ, भाई ये जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 8, ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, यानी कि सेकंड पास के बाद हमने क्या अचीव किया, सेकंड पास में हमने अचीव किया कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ के स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट कौन है, 2 4 6, सिर्फ इन पे ही हम वर्कआउट करेंगे। हम ये 8 और 10, देखिए यहाँ पे हर जगह 10 था। देखिए ये हमारी जो सॉर्टिंग होती है बेटा, ये इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। ठीक है, इन प्लेस यानी कि हम जो एग्जिस्टिंग अरे मिलता है उसी में ही चेंजेस करके करते हैं।
इट मीन्स आप ऐसा समझिए कि मैं 8 और 10 को छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। अरे पर यहाँ पे ये 8 और यहाँ पे ये 10 ऑलवेज पड़ा है, पर अब मैं पास 3 में ये 3 एलिमेंट्स को ही क्या करूंगा, बबल सॉर्ट का ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। क्या भाई 2 4, भाई चेक होगा 2 बड़ा है क्या, नहीं, तो स्वैप नहीं होगा, यानी 2 4 6। सेकंड थर्ड की कंपैरिजन होगी, क्या 4 बड़ा है क्या 6 से, नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 2 4 6, यानी कि कंपैरिजन तो हुई पर 4 बड़ा नहीं था 6 से, तो स्वैपिंग नहीं हुई, कंपैरिजन तो होंगी। ठीक है, चलिए ऐसा करते करते 6 भी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया पास 3 में। नेक्स्ट अब सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट 2 4 पे एक कंपैरिजन होगी और ये 2 4 हमारे क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, यानी कि 4 भी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया और ये था हमारा पास 4। आई होप आप समझ रहे हो। क्या बहुत सिंपल है, नहीं समझ रहे हो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये हमारा गिवन अरे था 6 2 8 4 10। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करके देता हूँ कि ये जो मैंने किया है इसकी थोड़ी सी और डिटेल्ड स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी करते हैं यानी क्या, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे टोटल पासेस कितने लगे। भाई पासेस कितने लगे, तो पासेस लगे हमें 1 2 3 और 4। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा तो मुझे बताइए ये जो हमारे पासेस थे, ठीक है, मैं एक टेबल ही बना के दे देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। और मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कि हमारा वीडियो बहुत ही स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्पीड क्या कर लीजिए वीडियो की 1.5 या फिर 2 कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, कंपेरिजन मुझे बताइए पास 1, एक काम कर लेते हैं, पहले तो मैं ये ले लेता हूँ n। भाई मुझे बताइए अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 5, तो मुझे बताइए पास 1 में कंपेरिजन कितनी हुई, तो भाई पास 1 में 4 कंपेरिजन हुई, पास 2 में 3 कंपेरिजन हुई, पास 3 में 2 कंपेरिजन हुई, पास 4 में 1 कंपेरिजन हुई। अब रही बात कि भाई ये मैंने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया, तो आइए हम एक काम करते हैं, ऊपर देख लेते हैं। मुझे बताइए पास 1 में देखो इधर क्या हुआ, भाई ये पहला दूसरा एलिमेंट कंपेयर हुआ, सेकंड थर्ड हुआ, थर्ड फोर्थ हुआ, फोर्थ फिफ्थ हुआ, तो बेटा कितनी कंपैरिजन हुई, 4 कंपैरिजन हुई। पास 2 में देखिए क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, क्योंकि आखिरी एलिमेंट को तो हमने स्किप कर दिया था क्योंकि वो तो प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया था। ठीक है, पास 3 में देखो कितनी कंपैरिजन हुई, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, 2 ही कंपैरिजन हुई। पास 4 में देखो कितनी कंपैरिजन हुई, फर्स्ट सेकंड, यानी कि पास 1 में हमारी 4 कंपैरिजन हुई, पास 2 में 3 हुई, पास 3 में 2 हुई, पास 4 में ये। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने पासेस लगे, अगर n की वैल्यू 5 थी तो कितने पासेस लगे भाई, एट मैक्स हमारे 4 पासेस लगे, यानी कि n-1। टोटल कितने पासेस लगे हमें, n-1 पासेस लगे। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी और डिटेल स्टडी कर लेते हैं। क्या डिटेल स्टडी कर लेते हैं, मुझे बताइए पास 1 में कौन कौन सी कंपेरिजन हुई। मुझे बताइए अगर इस अरे का नाम, देखिए मैं इस अरे को नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा अरे था इसको मैं एक अरे का नाम दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में तो अरे का नाम ARR यूज किया हुआ है शायद से, मैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए इस अरे का नाम A ले लेता हूँ और ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो पहले पास में 4 कंपेरिजन हुई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले फर्स्ट सेकंड एलिमेंट कंपेयर हुआ, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फिफ्थ। तो मुझे बताइए फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का नाम क्या है। मुझे बताइए ये 6 को मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज A of 0, और ये जो 2 नाम का एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, A of 1। यानी कि देखिए मैं आपको कंपैरिजन कौन कौन सी पास में हुई वो लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि पास 1 में जो 4 कंपैरिजन हुई तो कौन सी कंपैरिजन हुई भाई, मैं समझता हूं कि एक A0 कंपेयर हुआ कैसे, A1 से, और अगर A0 बड़ा था तो स्वैप हो गया। अच्छा फिर कंपेयर हुआ A1 से, कौन कंपेयर हुआ भाई, A2 कंपेयर हुआ। आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद A2 से कौन कंपेयर हुआ भाई, A3 कंपेयर हुआ। ठीक है, और उसके बाद एट लास्ट A3 से कंपेयर कौन हुआ, A4 कंपेयर हुआ। ये 4 कंपैरिजन हमारी पास 1 में हुई। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा ये लास्ट कंपैरिजन को छोड़ दूं तो मुझे बताइए ये स्टार्टिंग की जो 3 कंपैरिजन है, अरे भाई ये तो हमारे पास 2 में भी हुई ना। देखिए पास 2 में कितनी कंपैरिजन हुई, 3, कौन सी हुई भाई, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ। अच्छा अब ये फर्स्ट सेकंड यानी क्या, तो मुझे बताइए पास 2 में भी तो हमारी कंपैरिजन ऐसी हुई ना, यानी कि A0 वाला एलिमेंट A1 से क्या हुआ, कंपेयर हुआ। अच्छा A1 वाला एलिमेंट किससे कंपेयर हुआ भाई, A2 से कंपेयर हुआ। A2 वाला एलिमेंट किससे कंपेयर हुआ भाई, A3 से। बस ये 3 ही कंपेरिजन हुई। अरे पास 3 में 2 कंपेरिजन हुई। ठीक है, कौन सी 2 हुई भाई, पहले एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ, यानी कि A0 की A1 के साथ, और A1 की A2 के साथ, बस ये 2 ही कंपेरिजन हुई। पास 4 में तो एक ही कंपेरिजन हुई, कौन सी भाई, A of 0 और क्या, A of 1। अच्छा कंपेरिजन के बाद क्या हो रहा था, अगर सामने का एलिमेंट बड़ा है तो क्या हो रहा था, स्वैपिंग हो रही थी। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो बेटा अब मुझे जो करना है ना, मुझे यही काम करना है इन टर्म्स ऑफ कोड।
अब यही काम मुझे अगर इन टर्म्स ऑफ कोड करना है ना, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। मुझे बताइए हमारी n की वैल्यू अगर 5 थी, तो बताइए n की वैल्यू अगर हमारी 5 थी तो हमें पासेस कितने लगे, n-1। तो बेटा मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, एक फॉर लूप लगा देता हूँ, जिसमें इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। अब रही बात की ये मैंने n-1 क्यों लिया, मुझे बताइए n-1 यानी कि 5 - 1 4, और मुझे बताइए i लेस देन मैं बोल रहा हूँ आपको 4, तो i लेस देन 4 यानी कि 3 तक जाएगा i की वैल्यू। शुरू कहाँ से हो रही है, 0 से, यानी i की वैल्यू 0 1 2 3, i लेस देन 4 का मतलब 3 तक। तो मुझे बताइए देखो ये i की वैल्यू हमारी 0 से लेके 3 तक, यानी क्या ये फॉर लूप जो है ये हमारा क्या 4 बार नहीं चलेगा क्या, अगर n की वैल्यू 5 है तो? अरे हाँ कि नहीं, हाँ, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक नेस्टेड फॉर लूप लगा दिया। भाई नेस्टेड फॉर लूप क्यों लगाया, भाई नेस्टेड फॉर लूप इसलिए लगाया क्योंकि ये 4 पासेस के लिए मैंने 4 टाइम्स तो लूप लगा लिया। मुझे बताइए पहले पास में हो क्या रहा है, 4 कंपेरिजन। कौन कौन सी 4 कंपेरिजन, a0 के साथ a1, a1 के साथ a2, a2 के साथ a3, a3 के साथ a4। तो मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने ये जो है हमारा 0 1 2 3, आपको ये नहीं लग रहा कि अगर मैंने इसको अगर j नाम के इससे j नाम के इंडेक्स नंबर से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे बताइए अगर ये 0th एलिमेंट किसके साथ कंपेयर हो रहा है, 1 के साथ, 1 पोजीशन वाला एलिमेंट किसके साथ कंपेयर हो रहा है, 2 के साथ, और 2 एलिमेंट वाला किसके साथ कंपेयर हो रहा है, 3 के साथ, 3 पोजीशन वाला किसके साथ, 4th इंडेक्स वाले के साथ। तो मुझे बताइए अगर मैंने ये स्टार्टिंग पैरामीटर को नाम दे दिया j, तो मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि a ऑफ j नाम का एलिमेंट कंपेयर हो रहा है इमीडिएटली नेक्स्ट से। भाई इमीडिएटली नेक्स्ट से यानी किससे, a ऑफ j प्लस 1 से। अच्छा, तो मुझे बताइए j को अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स से, तो ये 0 1 2 3 कहां तक ये जा रहा है j। मुझे बताइए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैंने इसको j से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे जो j है वो हमारा 0 1 2 3 तक जा रहा है। अच्छा, फिर मुझे बताइए a ऑफ j प्लस 1 से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, और अगर a ऑफ j बड़ा है तो क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को j नाम दे दिया तो इमीडिएटली पीछे वाला एलिमेंट तो a ऑफ j प्लस 1 हो जाएगा ना। तो j की वैल्यू यहाँ पे पास वन में जो 4 कंपेरिजन है वो वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, j की वैल्यू 0 से लेके 3 तक। अच्छा, मुझे बताइए मैंने ये सामने के इंडेक्स को j से रिप्लेस कर दिया, तो j यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो j यहाँ पे कहाँ जा रहा है, 0 1 2, और इमीडिएटली नेक्स्ट के साथ कंपेयर हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए पास 3 में 2 कंपेरिजन हो रही, कौन कौन सी, अरे भाई j इक्वल टू 0, ये देखिए 0, और ये कौन, ये हमारा 1, यानी कि 0 1। अच्छा, पास 4 में क्या, j इक्वल्स टू 0, यानी कि आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे j पहली बार 4 कंपेरिजन करेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। पर अब ये सब मुझे ऐसा तो नहीं करना है 4 3 2 1, मुझे तो इन टर्म्स ऑफ n करना है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगर हम इंटीजर j को हम शुरू करते हैं 0 से, और हम j लिख देते हैं यहाँ पे j लेस देन n-1 लिख देते हैं, और यहाँ पे j प्लस प्लस। ठीक है, फिलहाल मैंने ऐसा लिखा, अब ये सही नहीं है, मैं इसको सही करके देता हूं आपको। ठीक है, तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ये j इक्वल टू 0, j लेस देन n-1, n अगर 5 है तो ये हो जाएगा n-1 4, और j लेस देन 4 में 3 तक, यानी कि हर बार ये j का लूप बेटा ये जो चल रहा है ये j इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए, यानी कि हर बार ये j का लूप 4 बार चल रहा है। फिलहाल ऐसा मुझे करना नहीं है, पर इसके अंदर मुझे लॉजिक लिखना है, तो मैं लॉजिक तो भी लिख देता हूँ। लॉजिक लिख देता हूँ मैं, क्या लॉजिक है कि इफ a ऑफ j अगर हमारा बड़ा है किससे, a ऑफ j प्लस 1 वाले एलिमेंट से, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्वैप। किसकी स्वैपिंग करनी है भाई, a ऑफ j वाले एलिमेंट को मुझे a ऑफ j प्लस 1 के साथ क्या करना है, स्वैप। तो ये मैंने इनबिल्ट वाला स्वैप फंक्शन यूज कर लिया, और यही हमारा सा क्या है, बबल सॉर्ट का कोड है। पर अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे हर बार ये j का जो लूप है ना बेटा, वो हर बार n-1 टाइम्स चल रहा है। ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे हर बार क्या करना है, एक एक कंपेरिजन घटाते जानी है। यानी कि पास 1 में अगर हमारी 4 कंपेरिजन हो रही है तो पास 2 में 3 होनी चाहिए, पास 3 में 2, पास 4 में 1 कंपेरिजन होनी चाहिए। तो ये प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए बेटा मैं यहाँ पे ये जो n-1 की कंडीशन है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ n-1 माइनस i। यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे समझा देता हूँ। मुझे बताइए जब i की वैल्यू हमारी क्या रहेंगी, 0 पहली बार, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम रहेंगी 1, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम रहेंगी हमारी 2, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हमारी रहेगी 3। इससे ज़्यादा i की वैल्यू होने नहीं वाली, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या ली है, एज्यूम की है हमने 5। अरे भाई अगर हमने 5 एज्यूम की है तो मुझे बताइए i की वैल्यू, यानी कि 4 पासेस के लिए 0 1 2 3 4 ही वैल्यूज जाएंगी हमारी i की। अच्छा, i इक्वल्स टू 0 के लिए j कहाँ तक चलना चाहिए, अरे भाई j चलना चाहिए 0 1 2
3 4 बार। i इक्वल टू 1 के लिए जे की वैल्यू कहाँ तक वेरी होनी चाहिए भाई, 0 1 2 के लिए, ठीक है। और इधर थर्ड पास में दो ही कंपेरिजन होनी चाहिए, तो जे 0 और 1 दो ही वेरी होना चाहिए। चौथे पास में यानी कि i इक्वल टू 3 के लिए जे की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हमने कैसे अचीव किया मुझे बताइए। हमने लिखा कंडीशन में भाई देखो जे शुरू तो 0 से ही हो रहा है, देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे जे शुरू तो क्या हो रहा है 0 से हो रहा है, पर जा कहां तक रहा है n-1 - i तक। अब भाई n-1 - i का मतलब क्या, n है 5 5 - 1 4 4 माइनस मुझे बताइए i कितना है यहाँ पे 0। जल्दी बताइए ये 4 - 0 कितना हो जाएगा 4, यानी j लेस देन 4। मुझे बताइए j लेस देन 4 यानी देखिए 3 तक जा नहीं रहा है क्या, बरोबर। हाँ, जब i की वैल्यू 1 हो जाएंगी तो मुझे बताइए यहाँ पे ये n-1 4 4 - 1 4 - 1 कितना हो जाएगा j। तो बेटा ये सेकेंड टाइम जब i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, i की वैल्यू हमारी 1 हो जाएंगी, तब ये कंडीशन हो जाएंगी हमारी j लेस देन 3। मुझे बताइए j लेस देन 3 यानी कि देखो ये j की वैल्यू हमारी 0 से 2 तक नहीं चलेंगी क्या, एंड सो ऑन। जब i की वैल्यू 2 हो जाएंगी बेटा, तब ये कंडीशन n-1 - 2 यानी 5 - 1 4 4 - 2 2। और मुझे बताइए j लेस देन 2 यानी कि वो वैल्यू हमारी चलेंगी j की 0 और 1 के लिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं जल्दी से क्या कर देता हूं, इसको क्वेश्चन को रीड कर देता हूं और मैं आपको क्या कर देता हूं, कोड कर देता हूं, और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, एक बार ड्राई रन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स रिपीटेडली स्वैपिंग एट द एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ द अरे इफ दे आर नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, बार बार अल्टरनेट एलिमेंट की स्वैपिंग करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। यू आर गिवन एन अनसॉर्टेड अरे कंसिस्टिंग ऑफ n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए। योर टास्क इज टू सॉर्ट द अरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट कीजिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का नाम ही बबल सॉर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट इंप्लीमेंटेशन फॉर द गिवन पास। देखिए मुझे बताइए फर्स्ट पास ये 6 2 8 4 10। मुझे बताइए ये एक पास के बाद ऐसा नहीं हो गया था कि 2 4 6, छोड़िए ना इसको आपको देखना है तो आप ऐसे बढ़ा करके देख सकते हो, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नीचे आ जाइए। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। The first line of input contain t number of test cases, then the test cases follow. अब first line of each test case contain n denoting the size of array. अच्छा, the second line of each test case क्या है, contain n space separated integers representing the array elements। छोड़िए ना, अरे दिया हुआ है हमें बबल सॉर्ट करना है, ठीक है। टेस्ट केसेस मैक्सिमम 100 आ सकते हैं, n की वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकती है, अरे की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है 1 to 1000 के बीच में हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये एक टेस्ट केस है, 5 एलिमेंट है, 6 2 8 4 10, तो इसका आंसर आना चाहिए 2 4 6 8 10 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। सिमिलरली 2 टेस्ट केस है, 2 एलिमेंट है और ये एलिमेंट है 1 2, तो उसका आंसर भी 1 2 ही आना चाहिए। और 4 एलिमेंट है 4 3 2 1, तो उसका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर आया हुआ है ARR नाम का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है। मुझे बताइए अभी अभी हमने इंप्लीमेंट किया था, मैं फिर से इंप्लीमेंट कर देता हूँ। क्या मुझे बताइए, हमने बोला था भाई पासेस कितने लगेंगे, तो आपने बोला था भाई पासेस n-1 लगेंगे, तो मैं i इक्वल टू 0 i लेस देन क्या ले लेता हूँ n-1। आई होप आप समझ रहे हो कैसे, ये मैंने आपको करके बताया था अभी अभी, ठीक है। और ये i++, ये हमारा हो गया पहला फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सेकंड फॉर लूप। क्यों सेकंड फॉर लूप भाई, क्योंकि हर एक पास के अंदर क्या होना चाहिए, पहले पास में 4 कंपेरिजन होनी चाहिए। तो भाई ये कंपैरिजन के लिए यानी कि हर एक अल्टरनेट एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए मैं एक जे का लूप लगा लेता हूं, और जे का लूप भी मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि हर बार जो कंपैरिजन होती है बेटा वो पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा एंड सो ऑन इस प्रकार से ही होती है। तो पहली कंपैरिजन हर पास में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की होती है, मींस 0 और 1 इंडेक्स की होती है, ठीक है। तो j इक्वल टू 0 और j लेस देन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे n-1 लिखोगे तो भी ठीक है, पर ये हमारा ऑप्टिमाइज कोड नहीं हुआ, तो आप इसमें माइनस क्या कर दीजिए, i कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ेंगी हमें क्या करना है, कंपेरिजन रिड्यूस करते जानी है, और ये मैंने कर दिया j++। अच्छा, मुझे बताइए सेकंड फॉर लूप में करना क्या है। अरे भाई सेकंड फॉर लूप में हमें करना है, हमें कंपेयर करना है किसको, ARR ऑफ j। अगर सामने का एलिमेंट अगर हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है, सामने का यानी कि पहला एलिमेंट, भाई दो को जो कंपेयर कर रहे हैं, पहला एलिमेंट अगर हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, ARR ऑफ j+1 यानी कि इमीडिएटली नेक्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है भाई स्वैप करना है, ठीक है। स्वैप करना है, किस किस को स्वैप करना है भाई, ARR ऑफ j यानी कि jth इंडेक्स के एलिमेंट को स्वैप करना है किसके साथ, इमीडिएटली नेक्स्ट वाले के साथ, यानी कि जो हमारा फिलहाल छोटा है, ठीक है। गड़बड़ हो गई, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में j+1, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बरोबर है कि नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन, और बस इतना ही कोड हमारा सफिशिएंट है। कैसे,
देखिए ये पहला फॉर लूप लगे तो मैं इसको ये कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, और ये पहला फॉर लूप, ये पहले फॉर लूप के बाद मैं इसको टैप कर देता हूँ, ठीक है। और सेकंड फॉर लूप में हमने ये क्या किया, सिर्फ और सिर्फ, अब देखिए मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो करली ब्रेसेस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये इस फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट ये एक ही स्टेटमेंट है फॉर, इस फॉर में बाय डिफॉल्ट उसके नीचे लिखा हुआ ये एक इफ स्टेटमेंट वाला एक ही स्टेटमेंट है, और इस इफ में क्या है, ये स्वैपिंग वाला एक ही स्टेटमेंट है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए इतना करने से हमारा ये हो जाना चाहिए, क्योंकि एन हमारी अरे की साइज थी, ARR नाम का अरे था, और वॉइड रिटर्न टाइप था इसका, यानी कि हमें कुछ भी रिटर्न करना नहीं है, सिर्फ गिवन अरे को ही चेंज करना है, प्रिंटिंग का प्रिकॉशन इसने लिया है। चलिए मैं इसको जल्दी से क्या कर देता हूँ, आप लोगों के लिए रन कर देता हूँ, रन हो जाना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है, होना तो चाहिए। हाँ देखिए टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, चलिए ये तो रन हुआ हमारा। हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट भी कर देते हैं, सो देट आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएंगी कि ये सबमिट होता है कि नहीं होता। हाँ देखिए 6 के 6 टेस्ट केस पास हो गए, 40 से 40 अंक आपको नहीं, फिलहाल तो मुझे मिले। देखिए शायद यहाँ पे रेटिंग कम थी पहले, अभी वो 40 पॉइंट से बढ़ गई। देखिए वो प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम आपने हमारा देखा होगा, आज मैंने उसको आपको क्या करके दिया, इंप्लीमेंट करके दिया। आइए मैं आपको जल्दी से इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए क्या कर देता हूँ, ड्राई रन भी करके दे देता हूँ, सो दैट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको ड्राई रन करते समय, ड्राई रन के लिए मैं छोटा सा ही एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ड्राई रन करते समय मैं ले लेता हूँ यहाँ पे n इक्वल्स टू सपोज 3, भाई n इक्वल्स टू 3 लिया मैंने, तो बस एलिमेंट हम ले लेते हैं 30, 20 और ये 10, ठीक है। इस अरे का नाम ले लेते हैं सपोज ARR, ये इंडेक्स 0, ये 1 और ये 2। भाई मुझे बताइए i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, यानी i हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, 0 से। अब बताइए i इक्वल टू 0, मुझे बताइए 0 लेस देन n-1, यानी 0 लेस देन 2, यस। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई हम अंदर गए, अरे भाई i इक्वल टू 0 के लिए जैसे ही हम अंदर गए, तो अंदर जाते से ही क्या हो गया, अंदर जाते से ही हमारा j का लूप शुरू हो गया। भाई j का लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, कहाँ तक चलेगा, मुझे बताइए n-1 यानी कि 3 - 1 2, 2 - 0 यानी कि j लेस देन 2 तक। मुझे बताइए j लेस देन 2 तक यानी j का लूप कहाँ तक चलेगा, j लेस देन 2 यानी कि दो कंपैरिजन, कौन कौन सी, सबसे पहले तो a ऑफ j प्लस 1 से कंपेयर होगा, यानी 30 20 कंपेयर होंगे। मुझे बताइए 30 20 में क्या पहला एलिमेंट बड़ा है, ये ARR ऑफ j, हाँ, तो स्वैप हो जाएंगे। अरे भाई स्वैप हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 10 एज इट इज। अच्छा तो भाई ये j इक्वल टू 0 के लिए ये हो गई स्वैपिंग, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर गए तो j प्लस प्लस j की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी 1। अब मुझे बताइए 1 लेस देन 2, यस, अंदर गए तो ARR ऑफ j कौन है, 1। भाई 1th इंडेक्स पे कौन पड़ा है अभी, देखिए ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। अब इसको भूल जाइए इनिशियल अरेंजमेंट वो, अब ये अपडेटेड अरेंजमेंट को फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये 30 और 10 कंपेयर हुआ, 30 बड़ा है, इज 30 ग्रेटर देन 10, यस, अंदर गए तो स्वैप हो गया तो ये 20 एज इट इज, 10 इधर और 30। देखिए बेटा ये एक पास हमारा हो गया, कैसे पता हो गया, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंडीशन हो गई, स्वैप हो गया तो j प्लस प्लस j क्या हो जाएगा 2। मुझे बताइए j यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे चेक हुआ क्या 2 लेस देन 2, मुझे बताइए 2 लेस देन 2, ट्रू की फॉल्स, यानी हम j वाले लूप में से बाहर आ गए। अरे भाई j वाले लूप में से बाहर आ गए तो हमारा कंट्रोल, j वाले लूप में से बाहर आ गए तो हमारा कंट्रोल सीधा जाएगा i प्लस प्लस पे। अरे हाँ कि नहीं, हाँ i प्लस प्लस पे, यानी i की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 0 की जगह क्या हो जाएंगी 1। अब 0 की जगह 1 हो गई, इसका मतलब एक पास कंप्लीट हो गया। देखिए एक पास में हमने सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी लास्ट पोजीशन 30 ला लिया। अच्छा i इक्वल्स टू 1 हुआ, भाई 1 लेस देन 2, हाँ मुझे बताइए n-1 कितना होगा, 3 - 1 2, तो जल्दी बताइए 1 लेस देन 2 ट्रू है, हाँ, यानी कि i की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अंदर गए, अरे भाई i इक्वल टू 1 के लिए फिर से j का लूप इनिशियलाइज हो रहा है, कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है भाई 0 से। अच्छा 0 से इनिशियलाइज हुआ, n-1 - i, मुझे बताइए 3 - 1 2, 2 - 1, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, तो जल्दी बताइए ये 3 - 1 - 1 यानी कितना 1, जल्दी बताइए 0 लेस देन 1 ट्रू, यस ट्रू। अंदर गए ARR ऑफ j ग्रेटर देन ARR ऑफ j प्लस 1, यानी कि j की वैल्यू 0 है, तो मुझे बताइए क्या 20 हमारा ग्रेटर है 10 से, हाँ, तो स्वैप हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ऊपर गए तो j प्लस प्लस j की वैल्यू 1 हो गई, तो हमने चेक किया क्या 1 लेस देन 1, नो, अरे भाई 1 लेस देन 1 है क्या, नहीं, 1 तो इक्वल टू 1 है, तो हम इस लूप से बाहर आ गए तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो i की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 2।
हम इधर गए तो मुझे बताइए 2 लेस देन 2 क्या? नो। तो आई के लूप से भी हम क्या हो गए? बाहर आ गए। और यही हमारी क्या है? सॉर्टेड अरे की अरेंजमेंट है। आई होप आप समझ रहे हो व्हाट इट मीन्स। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से समझाया, इसीलिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई रन किया, आप बड़ा एग्जाम्पल ट्राई रन कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता देता हूं, पर हम जब आगे चल के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे तब हम डिटेल में देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। चलिए किसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। मुझे बताइए, हमने अगर एग्जाम्पल लिया था n = 5 का, तो कितने पासेस लगे थे? 1 2 3 4। मुझे बताइए पहले पास में कंपेरिजन कितनी लगी थी? 4। सेकंड पास में कितनी कंपेरिजन लगी थी? 3। थर्ड पास में कितनी कंपेरिजन लगी थी? 2। चौथे पास में कितनी कंपेरिजन लगी थी? 1। भाई ये पासेस का नंबर है, ये कंपेरिजन है। तो मुझे बताइए 4 + 3 + 2 + 1। बेटा ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है भाई, 4 + 3 + 2 + 1 इतनी कंपेरिजन लगी हमें n = 5 के लिए। यही काम मुझे जनरलाइजेशन में करना है। तो मुझे बताइए अगर मैं बोलता हूं कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो कितने पासेस लगेंगे भाई? पासेस लगेंगे n-1। अच्छा तो पहले पास में कितनी कंपेरिजन होंगी? पहले पास में कंपेरिजन होंगी n-1। कैसे पता? मुझे बताइए 5 एलिमेंट थे तो पहले पास में क्या 4 कंपेरिजन नहीं हुई थी? तो अगर n एलिमेंट्स है तो पहले पास में क्या n-1 कंपेरिजन नहीं होंगी? हाँ। मुझे बताइए नेक्स्ट पास में कितनी कंपेरिजन होंगी? देखिए नेक्स्ट पास में कम हो रही है, यानी कि n-2 कंपेरिजन होंगी। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? n-3। मुझे बताइए ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएंगे हम? 3 + 2 + 1 तक। यानी कि अगर n की वैल्यू 100 हो जाए तो ये हो जाएगा बेटा 99 + 98 + 97 अप टू सो ऑन 3 to 1 तक। अरे हाँ कि नहीं? मुझे बताइए ये आपको एक सीरीज नहीं लग रही है? सीरीज। मुझे बताइए सीरीज का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, जैसे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन, यानी कि n नेचुरल नंबर्स की अगर मुझे एडिशन करनी है ना बेटा, तो वो होती है n × n + 1 n × n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n × n + 1 बाय 2। आई होप कि आपने ये फॉर्मूला सभी ने देखा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताइए यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन है? n-1। तो बेटा इस सीरीज की एडिशन का आंसर आ जाएगा n-1, यानी कि लास्ट नंबर। देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर n था तो यहाँ पे n आया। अच्छा ये लास्ट नंबर n था तो यहाँ पे ये n+1 यानी एक बड़ा नंबर। तो मुझे बताइए n-1 + 1 कितना? n और होल डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ओवरऑल ये हो जाएगा सीधा सीधा n² - n/2। तो ये हो जाएगा n²/2 - n/2। अब हमारी मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म कौन है? n²/2, यानी n/2 को हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। वो छोटी टर्म्स है, छोटी टर्म्स को हम निग्लेक्ट करते हैं। जब मैं आपको ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, बिगो नोटेशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये n²/2 का भी जो कांस्टेंट है, ये सामने 1/2 जो कांस्टेंट है उसको अवॉइड कीजिए और सिर्फ n², यानी कि बिगो ऑफ n² इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो बहुत ही खराब है। आगे चल के हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही अच्छी है। फिलहाल आप क्या कीजिए, ये कोड को कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।